दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी का कल्याण हो जाएगा। बता दे कि भगवान के प्रतिकार सच्चा विश्वास, श्रद्धा भाव रखते हो तो कभी भी यह दुनिया के लोगों के दिखावे में मत रहो, क्योंकि दिखावे से तो इंसान खुश होते हैं, लेकिन नियत से ईश्वर खुश होते हैं। इसलिए हमेशा नियत अच्छी रखो। दिखावे की इस दुनिया में अगर दिखावा करते रहोगे तो एक दिन पछताना पड़ेगा। दिखावे से तो इंसान खुश होंगे, लेकिन भगवान कभी नहीं। इसलिए हमेशा भगवान को खुश रखें ताकि तुम्हें भी हमेशा खुशियां मिलते रहें। दोस्तों, अब बिना बादल के बरसात होने वाला है। अगले 24 घंटे एक बहुत बड़ी भयंकर विवाद मुंह उठाकर चल दिए हैं। जी हां दोस्तों, एक बड़ी मुसीबत तुम्हारे जीवन में नजर आ रही है। रिश्ते में बहुत बड़ी भयंकर लड़ाई होने वाला है। एक एक रिश्ते टूटकर कांच की तरह बिखर जाएंगे। एक छोटी सी गलती जिंदगी में आग लगा देंगे, तो सावधान हो जाइए, वरना यह घटना जिंदगी भर का दुख देकर चला जाएगा। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि हम आपको डराना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। दोस्तों, जो सच्चाई है और जो कुंडली में ग्रह गोचर का निर्माण हो रहा है और जो संकट आने का संकेत तुम्हारी कुंडली के ग्रह गोचर दे रहे हैं, बस हम तुम्हें वही सच्चाई बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें इतना आप लोगों पर विश्वास है कि आप लोग जरूर हमारी बातें को सुनेंगे और आप वह कार्य से दूर रहेंगे जो तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारे खुशियों में आग लगा दी। दोस्तों, आखिर है कहीं ना कहीं देखा जाए तो तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हैं जो तुम्हारी खुशियों पर आग लग रही हैं। दोस्तों, तुम्हारे घर परिवार में भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर आपकी खुशियों पर किसकी नजर लगी है और क्यों लगे हैं? आखिर कारण क्या है? तो बताना चाहेंगे कि दोस्तों, कारण यही होता है कि जब इंसान एक दूसरे से आगे बढ़ने लगता है, जैसे कि अगर हम अपने पड़ोसी से आगे बढ़ने लगते हैं, खूब तरक्की करने लगते हैं, हम अपने रिश्तेदार से आगे बढ़ने लगते हैं, हम अपने जीवन के सभी लोगों को जब धीरे धीरे पीछे छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तुम लोगों की नजरों में खटकने लगते हैं। धीरे धीरे हर व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ ऐसे ऐसे बातें करेंगे कि मानो उनके अंदर एक जलन की भावनाएं दिखाई देती हैं। और जब लोगों के नजरों में कोई इंसान खटकने लगता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। कुछ तो हमें करना है। कहां जाए कि आजकल की इस दुनिया में लोग लोगों को गिराने में जितना समय बर्बाद करता है, उतना अगर खुद ही जीवन में आगे बढ़ने का मेहनत करें तो वह दुनिया एक दिन बदल सकता है। लेकिन इंसान तो वह नहीं करेगा। वह करेगा वही काम जो दूसरों को तकलीफ हो। लेकिन वह कहते हैं ना कि आज अगर तुम दूसरों को तकलीफ दोगे तो तकलीफ तो तुम्हें एक दिन भी मिलेगी। आज अगर तुम किसी को किसी के घर में आग लग रहे हो तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो या नजर भी तुम्हें एक दिन देखना पड़ेगा। इसीलिए जिंदगी में हमारे भोलेनाथ यही कहते हैं कि कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा, क्योंकि यहां हिसाब तो बराबर होता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। तुम जिंदगी में आज किसी के परिवार को तोड़ना चाह रहे हो तो एक दिन तुम्हारा परिवार भी टूट सकता है, लेकिन तुम्हें आज बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्योंकि दोस्तों, तुम्हारे जीवन में जो भी इंसान तुम्हारे जिंदगी के रास्ते को और खुशी को तोड़ना चाहेगा तो आज उनकी जिंदगी खुद बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि आज से महादेव जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन पर है और स्वयं महादेव जी आज तुम्हारी जिंदगी में खुशियों का 4 चांद लगाने वाले हैं। और जिंदगी में जो आने वाले मुसीबत परेशानी है वह दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएगा। आज अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करने की कोशिश करेगा, कोई साजिश करेगा और कोई इंसान अगर तुम्हारे परिवार के खिलाफ तुम्हें अगर खड़ा करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वह कोशिश नाकामयाब हो जाएगा। दोस्तों, गलत फहमियां बिल्कुल अपनों के बीच में नहीं करना है। क्या बात है, क्या बात नहीं है, क्या सच्चाई है, वह चीज पूरी तरह से जान लेना ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रहेगा। दोस्तों, आजकल इस दुनिया में लोग तो कई तरह के बात करेंगे, लेकिन दुनिया के बातों पर चलोगे तो घर तो तुम्हारा ही बर्बाद होगा। दुनिया के बातों पर चलोगे तो जिंदगी और रिश्ते तुम्हारे ही तो टूटेंगे। इसलिए जीवन में सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की जो सही लगे वही करो, जो सही फैसला हो वही करो। एक गलत फैसला तुम्हें जिंदगी में तकलीफ भी दे सकता है, इसलिए बात का आज विशेष ध्यान रखना है। आपको बताना चाहेंगे कि आपकी कुंडली में जो घटनाओं का निर्माण हो रहा है दोस्तों, यह घटना तुम्हारे लिए कई प्रकार की खुशियां भी लेकर आ रहे हैं और खुशियां तुम्हारी जिंदगी के लिए कुछ ऐसी खुशी होगी कि सुनकर दोस्तों आंखें से खुशी के आंसू निकलने लगेंगे।
आंखें पूरी तरह से नाम हो जाएंगी, दिल में बेचैन सा लगने लगेगा। पूरे यह जिंदगी का ऐसा तोहफा मानो देवों के देव महादेव जो तुम्हें देंगे कि तुम 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे, तो आखिर आएगी। जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। क्या तुम्हारे जिंदगी में, तुम्हारे कुंडली में क्या कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं, और कैसा रहेगा आपका समय, आपका वक्त? आगे वीडियो में पूरी बातें आपको हम बताएंगे, तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहना। देखिए दोस्तों, एक सीधी सी बात कहा गया है हर व्यक्ति के लिए, जिन्हें तुम्हें भी अपने ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए कहीं ना कहीं और किसी जगह पर बहुत काम आएगा। दोस्तों, कहते हैं कि मनुष्य को बहुत ज्यादा सीधा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक बार जंगल जाकर देख लेना, जो लकड़हारा होता है वह हमेशा सीधे पेड़ को ही सबसे पहले कटता है और टेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं, उन्हें नहीं छूता है, क्योंकि वह लकड़हारा को भी पता है कि हम अगर टेढ़े पेड़ काटेंगे तो देर लगेगा, जिनके चलते वह वहीं पेड़ को काट लेता। क्योंकि आप तो जानते हैं कि आजकल हर मनुष्य बहुत बुद्धिमान होते हैं, तुरंत फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी यह पेड़ की तरह मत बनो कि लोग जब चाहे तुम्हारा फायदा लेकर चला जाए। तुम सीधा भी रहो, लेकिन यह दुनिया को मत दिखाओ। तुम अपने अंदर ताकत का ऊर्जा भी उत्पन्न करो और ताकत यह दुनिया को दिखाओ, फिर देखना तुम्हारा कोई कमजोरी ढूंढ नहीं पाएगा। अगर तुम्हें यह छोटी सी शब्द पसंद आया हो तो राधे राधे कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया, आने वाले अगले 24 घंटे में बड़ी संकट निर्माण होने वाला है, और जैसे कि आपने भी सुना, तुम्हें किसी एक लोगों से हमेशा के लिए रिश्ता मिटाना पड़ेगा, मतलब रिश्ता तोड़ देना होगा। लेकिन क्यों तोड़ना पड़ेगा, इनका भी कारण है। हां दोस्तों, आप तो ये बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जीवन में जो लोग रिश्ते के पीछे धोखा करने लगे, तो सीधी से बात है कि वह रिश्ता का टूटना है। और आप जो समझ रहे हैं ना कि ये लोगों से जो आप रिश्ता रखे हैं, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है, ये टूट ही जाएगा। अच्छा होगा तुम्हारे लिए और तुम बहुत उन्नति करोगे, क्योंकि दोस्तों मुझे मालूम है तुम्हारे जिंदगी में कुछ ऐसे इंसान हैं जो हमेशा तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी ज्ञान देते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है, वह थोड़ा कामयाबी के मंजिल तक पहुंच गया है, लेकिन तुम नहीं पहुंच पाए हो। तुम्हारा किस्मत ने और नसीब में तुम्हें उन्नति नहीं दिया है, जिनके चलते वह तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी ज्ञान भरी बातें करता है। लेकिन आप लोग चिंता मत लीजिए, अब वह तुम्हारे सामने ज्ञान भरी बातें नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब वह तुम्हारे आसपास भी नहीं रहेगा। और तुम तो दोस्तों अगले 24 घंटे में अपने यही दुनिया में कुछ बड़ा करके दिखाओ। यह आपकी राशिका रही है और यही हकीकत है। हम एक बात तो फूल यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर आप लोग अगले 24 घंटे को कुशल मंगल बनाना चाहते हैं, मतलब लाभ, तुम ज्यादा कमाना चाहते हो, तो फिर तुम्हें करना होगा मात्र एक छोटा सा करो जिसमें नहीं लगेगा कोई दाम, मतलब आपका जेब से एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। लेकिन यह काम करने से तुम्हारा जेब तो पैसों से भर सकता है, यह बात का हम आपको गारंटी दे सकते हैं। लेकिन वह काम क्या है तो हम आगे आपको बताने वाले हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं अगले 24 घंटे के समय के बारे में, जैसे कि रोजगार के लिए और बेरोजगार के लिए, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, कार्य क्षेत्र, यह सब जातकों के लिए दिन कैसा आएगा। सबसे पहले तो हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि अगले 24 घंटे में तुम लोग खरीदारी दिल खोलकर करोगे, क्योंकि अब तुम खरीदारी इस वजह से करोगे जिसका सैलरी रुका था, सैलरी आएगी, जिसका लाभ रुका था वह लाभ आएगा, और जिसका आमदनी नहीं होता था लेकिन अब आमदनी होना आरंभ हो जाएगा, जिनके चलते तुम अपने कुछ जीवन की वस्तु की खरीदारी करोगे और पैसा भी तुम्हारा खर्च इस समय हो सकता है। लेकिन ध्यान यहां पर यह रखना है कि दोस्तों, अगर तुम किसी बांग्ला भाड़ा में रहते हो तो आज वह बिल तुम्हें चुका देना है, वरना जो का कर्जदार है, मतलब जिसने तुम्हें कर्ज दिया है, वह तुम्हारे बारे में गलत बातें कर सकता है। इसलिए अगर तुम किसी होटल में रहते हो, किसी घर में रहते हो भाड़े पर, तो फिर आप लोगों को वह पैसा भर देना है। इस समय दरोगा, पुलिस या कांस्टेबल के कोई भी जातक जुड़े तो आज वह अपने ड्यूटी पर से जल्द ही घर आएंगे और तुम्हारा रात का प्लानिंग किसी दूसरा जगह होगा। मतलब तुम अपने वाइफ, अपने फैमिली के साथ पुलिस जुड़े जातक आज काफी खुशियां मनाएंगे, एवं तुम अपने फैमिली को आज भरपूर सब व्यवस्था देने की कोशिश करोगे और उन्हें टाइम भी तुम देने वाले हो। जो विद्यार्थी मोबाइल लेने की ख्वाब में बैठा है, अगर तुम्हें पढ़ाई के लिए मोबाइल चाहिए और तुम अपने किसी परिवार के सदस्य बोल रहे हो लेकिन मोबाइल तुम्हें नहीं मिल रहा है, पर चिंता मत लो, आज तुम्हारा यह ख्वाहिश भी पूरा होगा और तुम बाजार मार्केट से मोबाइल भी ले सकते हो,
क्योंकि परिवार के कोई सदस्य यह मोबाइल तुम्हें गिफ्ट के दौरान दे सकता है। अगर तुम्हारा तबीयत पहले से ही खराब नजर आ रहा है तो फिर तुम लोगों को इसमें धूप से बचकर रहना होगा और होटल के भोजन भी नहीं खाना है। एवं तुम्हें अपने तबीयत को लेकर एक बार डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर को दिखा लेना है। दोस्तों, तुम्हारा तबीयत अगर मस्त रहेगा तो फिर तुम्हें बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज वह घर में सुखों की बरकत होगी जो घर में हमेशा दुखों का बरकत होता था। लेकिन अब तुम देखोगे वह घर में सब कुछ बदल रहा है, वह तुम्हारा है या किसी और का, लेकिन आज घर में भी सुखों का बरकत होगा। अगर आप किसी बिजनेस के क्षेत्र में कोई मैनेजर है तो बिजनेस के क्षेत्र के जो मैनेजर है उन्हें इस समय ईमानदार रहना होगा, क्योंकि जो तुम्हारे भी ऊपर बॉस है वह एकदम गुप्त तरीके से तुम्हारा ईमानदारी देख सकता है एवं तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है पैसों को लेकर। लेकिन तुम्हें भी ईमानदार रहना है, फिर देखना कि तुम्हारे लिए यह ईमानदारी काम आएगा। आज तुम सुबह उठकर 7वें आसमान की तरह प्रणाम करने वाले हो। हां दोस्तों, तुम्हें आकाश को देखकर आज सुबह प्रणाम करना है, इससे यही होगा, तुम्हारा दिन अच्छा जाएगा। वैसे तो कहा गया है कि हर मनुष्य को सुबह जल्दी उठना चाहिए और सबसे पहले देवी देवता को प्रणाम करके कुछ भी काम करने के लिए जाना चाहिए। इसलिए अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, तो आप ईश्वर को जरूर प्रणाम करें। अगर तुम्हारा कोई बहुत पुराना व्यापार है तो आज तुम वही पुराने व्यापार से एक और नया व्यापार की शुरुआत करोगे, मतलब अब तुम तरक्की करने वाले हो। व्यापार करने वाले अपने व्यापार को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस मार्केट में तुम व्यापार करते हो वहां आमदनी अच्छा होगा और कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा मिलेंगे, जिनके चलते हुए तुम अपना व्यापार और तुम अपना स्टाफ और बढ़ाने वाले हो। और व्यापार में अब तुम्हारा कमाई भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है अगर हमारे माता पिता ने पहले ही हमारे लिए सब कुछ करके रख दिया है, हमें बिजनेस भी दे दिया है, काबिल भी बनाया है, तो फिर वह बिजनेस को और ज्यादा तरक्की पर ले जाना चाहिए हमें, और अपने माता पिता का और नाम ऊंचा करना चाहिए। तो आज ऐसा आप लोग करेंगे। जो महिलाएं इस समय नर्स या फिर डॉक्टर है तो आज उन्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि नर्स या फिर महिलाएं के डॉक्टर जल्दीबाजी कर सकते हैं, जिनके चलते तुम कुछ गलती कर सकते हो। इसीलिए नर्स या फिर डॉक्टर गलती ना करें, वरना इनका खाजमायाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। चांदी सोना यह सब का अगर तुम दुकान चलाते हो मगर तुम्हारा बिजनेस है, यह सब का चांदी सोना का रोजाना डील होता है। तो आज तुम देखोगे ग्राहक में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन तुम्हें चिंता नहीं लेना है। कुछ टाइम के लिए ग्राहक में कमी आ सकता है, लेकिन फिर ग्राहक बढ़ जाएंगे। पर चांदी सोना का जो असली दाम है तुम्हें वही ग्राहक से करना है। अगर ज्यादा लालच भी करोगे तो फिर इस समय नुकसान तुम्हारा ही होगा। तुम 2 रुपए पैसे कमाने के लिए अगर गाड़ी भाड़ा पर चलाने के लिए देना चाहते हो, या फिर तुम कोई गाड़ी लेना चाहते हो जिसमें तुम्हारा कमाई हो और तुम यह योजना बना रहे हो, तो आपका यह योजना भी ठीक है दोस्तों। हमें फिर बेरोजगार तो बैठना ही नहीं चाहिए। आप यह योजना पर काम की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम लोन उठाकर गाड़ी लेना चाहते हो और तुम अपने कोशिश से महीने में लोन चुका दोगे, तो फिर एक बार इस पर आपको चर्चा करना है, क्योंकि आपको जानते हैं कि दोस्तों जल्दी मनुष्य के पास पैसा नहीं आता। इसलिए अगर तुम लोन पर कुछ करने की शुरुआत करना चाहते हो तो फिर तुम्हें इस समय थोड़ा सलाह लेना है दिमाग से, तभी इस पर तुम्हें तैयार होना है। अगर किसी बैंक में आपका काम रुका है तो वह काम आज बन सकता है। अगर तुम रोजाना अपने घर से काम के लिए निकलते हो लेकिन काम तुम्हें नहीं मिलता है, और अब तो घर के कंडीशन भी खराब चल रहे हैं, मतलब स्थिति बिगड़ रहा है और तुम्हारे घर में अब 2 वक्त की रोटी की कंगाली हो चुकी है और तुम यह परेशानी से बिल्कुल परेशान हो चुके हो, क्योंकि सीधी से बात है कि दोस्तों अगर घर का कोई सदस्य आमदनी ना करे तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। और यह थोड़ा दुखद की बात तो है, लेकिन आप लोग चिंता मत लीजिए, आज तुम्हें काम मिलेगा और तुम्हारा आमदनी भी होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि तुमने एक कहावत सुना होगा कि विधाता ने मनुष्य को बनाया है तो उनके लिए भोजन भी बनाया है, दाना पानी भी बनाया है, और वही दाना पानी ईश्वर हमें एक दिन देगा। तो आप लोग चिंता मत लीजिए। आज कुछ लोग अपने किस्मत के कारण राजा भी बन सकते हैं। राजा बनने का भी संजोग हमें दिखाई दे रहा है, और इस राशि के बहुत जातक अपने किस्मत के कारण एक अच्छा आदमी भी बन जाएगा। अगर तुम एक विद्यार्थी हो और तुम्हारा जो परीक्षा है वह नजदीक आ रहा है, और तुम मेहमान के घर आना जाना, रिश्तेदार इधर उधर कर रहे हो लेकिन पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ऐसा मत करो, वरना दोस्तों तुम अपने पढ़ाई में असफल हो सकते हो। क्योंकि जब हमारा परीक्षा नजदीक आ रहा है तब हमें पढ़ाई में फोकस करना चाहिए,
तभी तो अच्छे नंबर से हम पास हो जाएंगे। इसलिए विद्यार्थी जो महिला है या फिर पुरुष, लेकिन इस समय तुम्हें पूरा ध्यान अपने परीक्षा पर देना होगा। जिस मनुष्य का आज बड़ा टाइम चल रहा है तो वह बिल्कुल चिंता ना ले, कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, तुम्हारा अच्छा टाइम अवश्य ही आएगा। हस्बैंड वाइफ की जोड़ी आज बहुत सुंदर नजर आएगी। जो हस्बैंड वाइफ में हमेशा दो चार बात को लेकर माहौल खराब हो जाता था और वह दोनों के जोड़ी में प्यार नहीं था, लेकिन अब तुम अचानक से देखोगे कि वह हस्बैंड एवं वाइफ का जोड़ी कितना सुंदरता में परिवर्तन हो जाएगा और वह दोनों एक साथ और काफी घूमेंगे फिरेंगे। और जो झगड़ा बीच में होते थे, अब वह झगड़ा भी खत्म होने का पूरा संभावना दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस समय अगर तुम अपने लिए या फिर किसी के लिए कपड़े खरीदने के लिए जा रहे हो, तो आज तुम्हें कपड़ा अगर खरीदना है तो राशि के माध्यम से देखा जाए तो तुम्हें पीले रंग का कपड़ा खरीदना है। ये कपड़ा खरीदने से आज तुम्हें काफी फायदा होगा। रेस्टोरेंट या फिर कोई भी होटल बंद करने का समय आ चुका है, लेकिन तुम लोगों को रेस्टोरेंट या फिर होटल तुरंत बंद नहीं करना है। अगर उसमें आमदनी नहीं हो रहा है तो फिर कुछ उसमें परिवर्तन कीजिए, लेकिन तुरंत कारोबार बंद मत कीजिए, वरना रास्ते पर आने का समय आ जाएगा। नित्रा राशिफल के एप्लीकेशन के माध्यम से साझा किया गया। राशिफल के बारे में जानकारी को मुफ्त में प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आज संयम और धैर्य बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, व्यापार में स्थिरता और धीरे धीरे लाभ बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में समझदारी आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन में तालमेल से प्रेम बढ़ेगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुसार सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, खासकर पाचन और नींद पर, तो आपके लिए बेटर रहेगा। जी हां मेरे प्यारे साथियों, और अगर सुकून आपने पा लिया तो आप दोस्तों करोड़पति अरबपति है। भले ही जेब में RS1 नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबसे बड़े अमीर हैं, इसलिए वो पाना बहुत जरूरी है। वो कैसे मिलेगा, वीडियो का अंत में बता दूंगा। आपको मैं बता दूं कि आपके व्यवसाय में कामकाज अच्छे से चलते रहेंगे। नई नई योजनाएं, नई नई नीतियों पर आप काम करते रहें ताकि आपका काम बढ़े। देखिए, आपकी एक और गलती है कि आप कुछ भी करते हैं तो एक चीज पर ही टिक के रहते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसी कंपनी में आप अपने जीवन तक बता देंगे, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचेंगे मैं इस कंपनी के अलावा भी कुछ और कर सकता हूं। आप एक चाय की दुकान लगा रखी है आपने, आप सालों साल उसी चाय की दुकान में अपना जीवन निकाल देंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, उस चाय की दुकान को बड़ी होटल में बदल देते हैं, चाय के 77 खाना पीना भी बनाते हैं, लोगों को बेचते हैं और धीरे धीरे बड़ी बड़ी होटलें बना देते हैं। लेकिन आप उस एक छोटी सी चीज में ही रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब आपको अपनी सोच बढ़ानी होगी। नौकरी करते हो तो उसके साथ कोई और काम भी करना शुरू करिए। व्यापार करते हो तो 110 बड़ी बड़ी चीजें करना शुरू करेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, खर्चे कभी भी कम नहीं होने हैं, खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और आने वाले 7 दिनों में भी आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खर्चे इतने आएंगे कि आपकी जमा पूंजी भी खत्म होगी, लोगों से कर्ज भी लेना पड़ेगा, इतना खर्चा आ सकता है। दोस्तों, आप हमेशा सोचते रहते हैं कि अब मेरा कर्ज उतरेगा, अब लोगों से लेना मैं बंद करूंगा, अब थोड़ा सा मैं जमा पूंजी में और भी ज्यादा पैसा ढालूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ना ही आपके सपने पूरे हो पा रहे हैं, ना ही घर वालों के हो रहे हैं। बस जीवन जैसा है वैसा का वैसा ही चलता जा रहा है दोस्तों। लेकिन समय अब बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपका वैवाहिक जीवन इस समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी तू मैं हो सकती है, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए शादीशुदा जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि किसी तीसरे को अपने जीवन में दखल ना देने दे। किसी तीसरे की बात को लेकर घर परिवार में झगड़ा ना करें, वरना आपका ये जो घर संसार है वो बिगड़ सकता है। दोस्तों, घर में ही सुकून नहीं मिलेगा आपको। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो समय चल रहा है नए नए किराने मौके और नए नए इरादों वाला समय है दोस्तों। इसलिए आपके पास जो भी साधन है उसका सही से इस्तेमाल करें। आप बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं पा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे,
किसी प्रकार का दोष तुम्हारी कुंडली पर न लगे और शनि की कृपा बनी रहे, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि गुरुजी दावे के साथ कहते हैं कि यहाँ पर महायुद्ध शुरू होने वाला है और 3 ऐसी घटना तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है जिसे समय रहते सावधानी बरतकर ही रोका जा सकता है, वरना इन घटनाओं को रोक पाना असंभव होगा। कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसा लगता है कि यह इंसान मेरे सामने कोई औकात नहीं रखता, यह इंसान कद काठी में कितना पतला है, कितना छोटा है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ेगा। लेकिन जब भाग्य का पासा पलटता है तो वही बोना और वही पतला इंसान हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है। अब तुम्हारी कुंडली ऐसा ही योग बना रही है। तुम्हें बता दे कि वो इंसान जिसके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, वो इंसान जो तुम्हारे सामने बड़ा हुआ है, जिसके सामने तुमने हमेशा खुद को बड़ा दिखाया है, और वही इंसान तुम्हारे ऊपर भारी पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, तुम्हें भी समझ नहीं आएगा आखिर मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। वे लोग जो तुम्हारे अपने थे, जिन लोगों ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, बांधे, जिन लोगों ने आंधी रात को भी तुम्हारी मदद करी, वही लोग अब तुम्हारी जिंदगी में परायों जैसा व्यवहार करेंगे। ये सब कुछ राहु का ही किया कराया है। एक बात का ध्यान रखना, परिस्थितियां बिगड़ेगी दोस्तों, उल्टी भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि हर स्थिति का एक अंत होता है, और अगर मुश्किल समय अब भी गया नहीं है, यानी कि अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो इंसान तुम्हारा दुश्मन था, जो इंसान तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करता था, वो इंसान तुम्हारी तारीफ करेगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। और वो इंसान जो पहलवान था, जो तुम्हें भाव नहीं देता था, अब वो तुम्हारी गुलामी करने वाला है। आखिर ऐसे कौन से परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाले हैं? महायुद्ध शुरू होने वाला है। वीडियो में गुरुजी ने 3 महापरिवर्तनों की जानकारी दी है। अगर तुम अंत तक देखोगे तो समझ पाओगे, जान पाओगे कि दोस्तों आखिर ऐसा कौन सा परिवर्तन राहु आपके जीवन में लेकर आने वाला है, जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है। हमने आपको बता दिया है सबसे पहले परिवर्तन के बारे में कि आपको उन लोगों से धोखा मिलने वाला है जिन्हें आप अपना समझते थे। आपको वो लोग पीड़ा पहुंचाने वाले हैं जो औकात के मामले में आपसे बहुत कम थे। इसीलिए इस परीक्षा को बहुत सावधानी के साथ निभाना, क्योंकि यही राहु की परीक्षा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने से नीचे औंधे वाले इंसान को कम समझते हैं। कभी कभी पैसों के मामले में हमसे कोई कमजोर होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। अब यहाँ पर राहु पलटवार करने वाला है, तुम्हारे ऊपर उल्टी छाया डालने वाला है, जिससे तुम्हें ऐसा लगेगा कि अचानक से हालात इतने बिगड़ कैसे गए। दोस्तों, तुम महसूस करोगे कि बहुत तुम्हारा अपमान हो रहा है। वो इंसान जो तुम्हारे सामने कुछ नहीं था, वो भी तुम्हारा अपमान करेगा। तो वहां पर तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां पर तुम्हारे अंदर गुस्सा आया। तुम्हारा गुस्सा आया तो तुम्हारा अपमान करेगा। हमारा घमंड जागा कि ये तो मेरे सामने कोई औकात नहीं रखता था, ये मेरे सामने आखिर कैसे बोल रहा है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शनि की जो कृपा मिलने वाली थी वो भी नहीं मिल पाएगी, और वहीं पर तुमने खुद को ये समझा दिया कि ये मेरी परीक्षा का समय है। यहाँ पर मुझे जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा, तो हो सकता है तुम परीक्षा में पास हो जाओ, और राहु जो तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें डालने वाला था वो डालना बंद कर दे, और शनि की जो कृपा तुम्हें मिलने वाली थी वो कृपा लगातार मिलती रहे। दोस्तों, हमारी एक बात ध्यान से सुनना, यह वीडियो तुम्हें एकदम शांत दिमाग से आगे देखनी है, क्योंकि इस वीडियो का मकसद तुम्हारे भविष्य को उज्जवल और दुश्मनों से रहित बनाना है। क्योंकि तुम बहुत मेहनती इंसान हो, तुम बहुत सक्षम इंसान हो, तुम दूसरों का आदर भी करते हो और अपने माता पिता का सम्मान भी करते हो। इसलिए गुरुजी चाहते हैं तुम्हारे साथ भविष्य में कोई गद्दारी ना करें, तुम्हें भविष्य में कोई बड़ा धोखा ना मिले, क्योंकि हमारी जिंदगी में अच्छा समय आता है वो भी ग्रहों के अच्छे संयोग से आता है, और हमारी जिंदगी में जो बुरा समय आता है वो भी ग्रहों के संयोग से आता है। अभी तुम्हारी कुंडली में, जैसा कि हमने बताया, शनि मेहरबान है, लेकिन राहु तुम्हें परेशान कर सकता है। इसीलिए गुरुजी ने यह वीडियो समय रहते तुम्हारे लिए बनाई है, तो तुम्हें अब सावधान हो जाना है। अगर तुम एक समझदार इंसान हो, अपने परिवार की भलाई चाहते हो, पैदा होती है, अपने भविष्य को सुनहरा देखना चाहते हो, तो आधे अधूरे में इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि यह वीडियो को में से वीडियो के अंदर आ रहा है।
ज्ञान का भंडार है और यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा खूबसूरत बना देगी और आने वाले हर काल को मिटा देगी, तुम्हारे हर रोग को खत्म कर देगी और आने वाली समस्याओं से समय मुक्ति दिला देगी। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुमने अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम्हारा एक एक काम बन जाएगा, लेकिन तुम्हें इस बारे में ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है, एकदम गुप्त रूप से सारी बातें सुननी है। कुछ लोग होते हैं जिनके मुख में बात टिक नहीं पाती। जब गुरुजी तुम्हें आगे बताएंगे कौन से परिवर्तन तुम्हारे जिंदगी में होने वाले हैं, तो वो किसी अपने को, किसी पड़ोसी को, किसी दोस्तों को ये सब बता देते हैं, तो ये बातें थोड़ी गुप्त रखनी है, अपने तक सीमित रखनी है, वरना पासा उल्टा पड़ जाएगा। हो सकता है वो इंसान सावधानी बरतना शुरू कर दे और जो आप पर संकट था उससे वो तो बच जाए और वो संकट आपके ऊपर आ जाए। इसलिए हर चीज सावधानी पूर्वक सुननी है। एकदम शांत मन से आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। जो भी बातें मन में चल रही है, घर परिवार की, ऑफिस की, व्यापार की, 2 मिनट के लिए सब बातें भुला देनी है। तुम्हें फोकस करना है गुरुजी के शब्दों पर, गुरुजी की भविष्यवाणी पर, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है। बात को ध्यान से सुनना। कल 6:10 से महायुद्ध होने वाला है। संकट तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो बहुत बड़े दुर्भाग्य से बच सकते हो, बहुत बड़े संकट को तुम टाल सकते हो। लेकिन सबसे पहले, अगर तुम अपनी कुल देवी या कुल देवता का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अर्जी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय कुल देवी कुल देवता लिखना। वो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अब गुरुजी तुम्हें दूसरे महापरिवर्तन के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, होश उड़ा देने वाली सच्चाई जो आपको सुनते ही बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, एक पराई स्त्री का संग तुम्हें जेल की हवा खिलवा सकता है। इंसान जब बच्चा होता है तो उसे पता नहीं होता कि जिंदगी में कितनी सारी परीक्षाएं होती हैं। उसे केवल खेलने से मतलब होता है, अपनी मस्ती में मस्त रहने से मतलब होता है। लेकिन हर बच्चा जवान होता है और जवान होते उसकी जिंदगी में ढेर सारी जिम्मेदारियां, दोस्तों, ढेर सारी परेशानियां और ढेर सारी माया दस्तक दे देती है। और उसी माया में सबसे बड़ी माया है स्त्री का आकर्षण, जो कि हर इंसान को होता ही होता है। कभी कभी यह आकर्षण सच्चा प्रेम होता है और कभी कभी वासना का खेल होता है। तुम्हारी जिंदगी में अब ये सच्चा प्रेम होगा या माया का खेल होगा, वासना का खेल होगा, ये तो तुम ही जान सकते हो। लेकिन अगर पराई स्त्री से हाल फिलहाल में तुमने नजदीकियां बढ़ाई तो जेल का चक्कर काटना पड़ सकता है। और अगर तुमने सालों गुजार दिए जद बनाने में, तो यह परिवर्तन तुम्हारी सारी इज्जत एक झटके में उतार देगा। गुरुजी ने तुम्हें बताया है, राहु जब परीक्षा लेता है तो हर हाल गंभीर हो जाता है। अगर यह परीक्षा में तुम असफल हो गए तो पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तुम किसी के साथ नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाओगे। हर घर में तुम्हारी चर्चा होगी, पूरे समाज में तुम्हारी बदनामी होगी। दूसरा महापरिवर्तन, बात को गंभीरता से सुनना और वीडियो को अंत तक देखना। तुम्हारी जिंदगी में एक स्त्री दस्तक देने वाली है जो कि शादीशुदा भी हो सकती है, और तुम अगर शादीशुदा हो तो उनके प्रेम के जाल में खुद को फंसने मत देना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी का आकर्षण हमें सब कुछ भुला देता है कि मेरी भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं, और वो इंसान प्रेम में इतना मग्न हो जाता है कि बाद में बर्बादी ही बर्बादी उसका इंतजार कर रही होती है। इसी के साथ मान लो तुम शादीशुदा नहीं हो, फिर भी हाल फिलहाल में किसी के साथ प्रेम प्रसंग जोड़ना तुम्हारे लिए हितकारी साबित नहीं होगा। वह औरत तुम्हारा इस्तेमाल कर सकती है, वह लड़की तुम्हें बहुत बड़े झूठे केस में फंसा सकती है। तो तुम्हें संभलना है या नहीं, तुम्हारे हाथ में है। ये राहु की परीक्षा है। अगर तुम अपने चरित्र को पावन रखोगे तो बच जाओगे, लेकिन चरित्र को कलंकित किया तो शनि की जो कृपा मिलने वाली थी उससे भी तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि अब जिंदगी में महायुद्ध शुरू होने वाला है और इस महायुद्ध में तुम्हें एक एक बात का ध्यान रखना होगा। कभी कभी दोस्तों, जिंदगी पलट सी जाती है। हमें ऐसा लगता है कि मेरा ये काम बनेगा, लेकिन वो काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। हम कभी कभी किसी काम को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं कि उस तारीख को मुझे वो काम करना है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं वो काम करूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तुम 4 जनों को उस बारे में बताते हो कि हमारा वो काम है, उस तारीख को हमें वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, और 1-2 दिन पहले ही तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, पैर में फ्रैक्चर आ जाता है,
हाथ टूट जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है। क्या तुम्हें सामान्य बातें लगती हैं? ये सब कुछ हमारे नगर में ढिंढोरा पीटने के कारण होता है। तुम्हें खुद को एक बात समझा देनी है कि अपनी खुशियों को दुनिया वालों को मत बताओ, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये दुनिया वाले सोचेंगे कि ये कितना बड़ा आदमी है, इनके पास कितना पैसा है, इनके तो काम बन रहे हैं। ऐसा कोई नहीं सोचेगा, सब लोग तुमसे जलेंगे। दोस्तों, हमारी बात गांठ बांध लो, इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं है, और अगर तुम्हें किसी पर विश्वास करना है तो अपने माता पिता पर कर लेना, लेकिन अपने माता पिता के अलावा इस दुनिया में किसी पर विश्वास मत करना दोस्तों, वरना हर जगह तुम्हें ठोकर खानी पड़ेगी। क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारी ग्रह कुंडली के आधार पर अगर कोई पराया आदमी तुमसे कहे कि तेरा ये काम मैं बनवा दूंगा, तो उस पर विश्वास कर लेना। लेकिन कोई तुम्हारा अपना कहे कि मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरे काम आऊंगा, तू बस मुझे एक बार याद कर लेना, तो उस पर भी विश्वास मत करना। क्योंकि हाल फिलहाल में तुम्हें खतरा किसी अपने की खून के रिश्ते से बन रहा है। क्योंकि हमारे मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जो लोग हमारे घर में रह रहे हैं, हाल फिलहाल में आपको उनसे खतरा बन रहा है। क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो, पैसा कमाते हो, जिंदगी में उन्नति करते हो, तो हर वो इंसान तुमसे चलेगा जो तुम्हारे साथ पला बड़ा है, जो तुम्हारे साथ बड़ा हुआ है। जब उसके पास कुछ नहीं होगा और तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, तो सामान्य सी बात है, वो तुमसे बात करना भी बंद कर देगा और तुमसे सीधे मुंह बात करना भी छोड़ देगा। गुरुजी तीसरे महापरिवर्तन के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, वरना आप बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो किसी को बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र करवा देते हैं। तुम्हें ऐसा काम नहीं करना है। कई बार हम इस चीज का भी शिकार बन जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना प्यार पाने के लिए, अपना व्यापार जमाने के लिए, नौकरी करने के लिए या किसी भी तरह से तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर तरह तरह के नींबू के टोने टोटके करते हैं। एक बात आप हमें बताइए, अगर टोना टोटका गन्ने से किसी इंसान को बर्बाद किया जा सकता था, तो अंबानी, टाटा, बिरला, इन लोगों के ऊपर लोग टोना टोटका क्यों नहीं करते? दोस्तों, बात तो सोचने वाली है। इसका मतलब इन चीजों में फंसकर तुम खुद अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो। शास्त्र क्या कहते हैं? जो इस तरह का तंत्र मंत्र करता है, वो इंसान जिंदगी में उलटे मुंह गिरता है, वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क करने आए हैं, सावधान करने आए हैं। कोई तुम्हारे ऊपर भी तंत्र मंत्र कर सकता है, खुद को मजबूत बनाकर रखना। और तुम किसी के ऊपर तंत्र मंत्र भूलकर भी मत करना, वरना बाजी उल्टी पड़ जाएगी। जब तक हमारे कर्म सही हैं, हम डंके की चोट पर कह सकते हैं। कोई हमारा बाल भी भांका नहीं कर सकता, लेकिन हमने किसी की बुराई कर दी, हमने किसी पर तांत्रिक क्रिया कर दी, हमने किसी का बुरा सोच लिया, तो उस इंसान का बुरा कर्म हमारे ऊपर आ सकता है। इसीलिए हम तुम्हें सचेत कर रहे हैं। गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं कि कोई इंसान तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया कर सकता है। बचकर रहना, सावधान रहना। हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना, और इस बात का ध्यान रखना कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी होता क्या है, पड़ोसी महंगी कार लेकर आ गया, तो चार लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं, ये तो 2 नंबर का कमा रहा है। उसके खिलाफ अफवाहें उड़ जाती है, तो ये बुरे कर्म आपको नहीं करने। कोई महिलाएं हैं जो आपस में बैठती है तो एक दूसरे की बुराइयां करती है। ऐसे काम आपको नहीं करने हैं। गुरुजी बहुत बड़ी बात तुम्हें भी, कभी जब हम कुछ नहीं कर पाते और सामने वाला कुछ कर जाता है तो उसकी बताने खाने नहीं देती। जा रहे हैं, यह बात गुरुजी हर किसी को नहीं बताते। तुम गुरुजी के अपने हो और तुमने यहाँ तक वीडियो को देखा है, इसीलिए ये बात जानने का तुम्हारे पास सबसे बड़ा अधिकार है। और तुमने आगे की वीडियो अंत तक देख ली तो तुम्हें उपाय भी मिल जाएगा, चमत्कारिक मंत्र भी मिल जाएगा, और जिंदगी में जो महायुद्ध शुरू होने वाला था वो महायुद्ध टल जाएगा। गुरुजी तुम्हें 3 सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। बहुत ध्यान से और गंभीरता से बात को सुनना, तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा दोस्तों खूबसूरत हो जाएगा। सबसे पहले सावधानी तुम्हें बरतनी है कि इस वीडियो के अंदर गुरुजी ने जो बातें बताई हैं वो किसी को मत बताना, अपने आप को समझा देना मुझे क्या क्या करना है। ढिंढोरा मत पीटना। तुम्हारी सफलता का, तुम जो काम करने वाले हो उसके बारे में किसी को मत बताना। तुम्हारी जो योजना है, तुम्हारा जो प्लान है,
तुम खुद इतने सक्षम हो कि तुम खुद फैसला कर सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो। कभी कभी से कुछ काम करने की इच्छा होती है, सोचते पहले उस इंसान से पूछ लेता हूं ये सही रहेगा या नहीं। क्या तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है? तुमने बचपन से लेकर आज तक कितना संघर्ष किया है, तुम जानते हो क्या? उन संघर्षों से तुम्हें अनुभव नहीं मिला। तुम्हारे पास इतनी क्षमता है कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हो, तो किसी से ज्ञान मत लो, किसी से सलाह मत लो। लोग जब देखेंगे कि ये तो आगे निकल रहा है, ये तो योजनाएं बना रहा है, तो वो तुम्हें गलत सलाह दे देंगे। जो काम अच्छा बनने वाला था वो भी बिगाड़ देंगे, तुम्हें गलत रास्ते पर भेज देंगे। तो पहली सावधानी यही बरतनी है। तुम्हें गुरुजी की बात बहुत ध्यान से माननी है कि अपने बारे में, अपने अगले कदम के बारे में किसी को मत बताना, वरना बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। दूसरी सावधानी तुम्हें क्या बरतनी है? तुम्हारी जिंदगी में जो तुम एंजॉयमेंट कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी हंसने खेलने का समय है, उसके तुम फोटो खींचते हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो फोटो सोशल मीडिया पर बार बार मत डालो। तुम्हें क्या लगता है ये दुनिया वाले देखेंगे कि ये तो वहां घूम रहे हैं, यहां घूम रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो अंदर से जलन के मारे कल्प जाएंगे। वे लोग सोचेंगे हम तो घर में बंद है, 12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में तो कोई खुशियां ही नहीं है, और इन्हें देखो, ये इतनी बड़ी बड़ी जगह पर घूम रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं। तो ये लोग इतनी बुरी नजर तुम्हारे ऊपर लगा देंगे कि जिंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। स्वास्थ्य इतना बुरा भयंकर बिगड़ेगा कि बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी को जितना प्राइवेट रखोगे उतना अच्छा रहेगा। तुम्हारी इच्छा है तो 1-2 फोटो डाल दो, लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत होती है, फोटो पे फोटो इतने सारे डालते हैं कि उन्हें तो अपनी पूरी यात्रा ही लोगों को दिखानी है। तो ऐसे काम मत करना। कहीं भी बाहर जाओ, कहीं भी घर में कोई कार्यक्रम हो, कोई भी तुम्हारा फंक्शन हो, जितना हो सके उससे लोगों से बचा कर रहो, क्योंकि दुनिया के लोग बहुत खराब है। इनका एक ही मानना है कि सामने वाला सुखी नहीं रहना चाहिए। चाहे मेरी जिंदगी में लाख दुख हो, उसकी जिंदगी में सुख नहीं आना चाहिए। इनकी यही सोच इन्हें ले डूबती है। अब तीसरी सावधानी जो तुम्हें बरतनी है वो अति आवश्यक है। सुनना, बहुत ध्यान से बात को सुनना। अपने कर्म को प्रबल बनाकर रखो। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, कहने का मतलब है कि तुम किसी का मजाक नहीं उड़ाते। मतलब कि कोई गरीब इंसान है, कोई ठेला चला रहा है, कोई रास्ते पर कुछ बेच रहा है, सबका सम्मान करो, क्योंकि वो इंसान भी अपना घर परिवार चला रहा है। कुछ लोग होते हैं जो अपने छोटों का मजाक उड़ा देते हैं, किसी की गरीबी को मजाक उड़ा देते हैं, या किसी को 4 जनों के बीच में छोटा साबित कर देते हैं। ऐसा करके उन्हें बड़ी खुशी मिलती है कि हमने 4 जनों के बीच खुद को बड़ा बता दिया। लेकिन जो वो ऊपर वाला है, उसके मन में ऐसा भेदभाव नहीं है, वो सबको समान समझता है। इसीलिए गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं, अपने कर्म को प्रबल बनाओ, हर इंसान का सम्मान करो। हर इंसान के अंदर परमात्मा है, उस इंसान को नहीं, उस परमात्मा को प्रणाम करो। लेकिन सबसे विनम्रता से और झुककर बात करो, क्योंकि कुएं के अंदर जाने वाली बाल्टी झुककर जाती है तो भर कर वापस आती है। विनम्रता से अपना जीवन जियो, कर्मों को वहां पर अच्छा बनाओ। जो तुम्हारे गली मोहल्ले में जानवर है, उनकी सेवा करो, उन्हें कुछ खाने को दे दो। कोई गरीब भूखा है तो उसे भोजन दे दो। भगवान के मंदिर जाओ, दान दक्षिणा करो। ये चीजें इंसान के कर्म प्रबल बनाती है, भाग्य मजबूत बनाती है। इससे इंसान की जिंदगी में क्या क्या फायदे होते हैं, कोई टोना टोटका उस पर असर नहीं करता। कोई बड़ी मुसीबत छोटी सी मुसीबत में बदल जाती है। कई लोग हमसे पूछते हैं, गुरुजी, अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या हमारी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी? देखिए, अगर मानव का जन्म लिया है तो भगवान के जीवन में भी मुश्किलें आईं। जब राम जी नर रूप में इस दुनिया में आए, भगवान श्री कृष्ण आए, तो सबने इस दुनिया में मुश्किलें झेली, तो हम कैसे बच सकते हैं? तो भगवान के भक्तों के जीवन में भी मुश्किलें आती है, लेकिन बड़ी से बड़ी मुसीबत को भगवान छोटा उसके लिए कर देते हैं। बस इतना फर्क है। जो भगवान को मानता है उसके लिए बड़ी से बड़ी मुसीबत छोटी बन जाती है, और जो नहीं मानता, नकार बहुत देता है, वो बड़ी मुसीबत उसके लिए और बड़ी बन जाती है। इसलिए भगवान से जुड़े रहो, अपने कर्म अच्छे रहो। एक उपाय गुरुजी तुम्हें बता रहे हैं, इस उपाय को करना, तुम्हें लाभ ही लाभ होगा। वो उपाय ऐसा है कि तुम्हें पीपल के 11 पत्ते लेने हैं और 11 पत्तों को धो लेना है।
गंगा जल से या साफ पानी से जो तुम्हारे पास उपलब्ध हो, उन पत्तों को ध्यान से देख लेना। ताजे पत्ते होने चाहिए, कटे फटे पुराने पत्ते नहीं होने चाहिए। उन पत्तों को धोने के पश्चात तुम उन पर चंदन से प्रभु श्री राम का नाम लिखो सुंदरता के साथ। अब एक कला वालों 11 पत्तों की माला बनाओ और मंगलवार के दिन हनुमान जी को यह माला समर्पित कर दो। दिल पर पत्थर रखकर देखना, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में जो होने वाला है उसे तुम सहन नहीं कर पाओगे। आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे धन खाएंगी, फिर भी धन खत्म नहीं होगा। दीपावली का ही एक ऐसा दिन है जिसमें माता लक्ष्मी आपके घर पधार सकती है और पधारेगी। कैसे दोस्तों? कुछ नियम आपको ध्यान रखने हैं। और कई लोगों के घर माता लक्ष्मी पधारती भी हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे माता लक्ष्मी तो आपके घर से चली ही जाती हैं, बल्कि आपके घर में जितने भी पहले से देवी देवता रह रहे हैं वो भी आपका घर छोड़कर चले जाते हैं। और आपके घर में कंगाली आती है, दरिद्रता आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। त्योहार के दिनों में चारों तरफ उदासी और मायूसी भरा माहौल हो जाता है। तो वह कौन से कार्य हैं? आइए ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज, दोस्त, जब आप सफाई करना शुरू कर रहे हैं अपने घर में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सफाई कर रहे हो या गंदगी को और बढ़ा रहे हो। दोस्तों, जब दिवाली पर आप सफाई करें तो सबसे पहले आप पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल न करें। पुरानी झाड़ू से सफाई करना दोस्तों बहुत ही पाप माना जाता है दिवाली के दिनों में। इसलिए सबसे पहले नई झाड़ू खरीद कर लाएं और उससे घर की अच्छी तरह सफाई करें। ऐसा माना जाता है कि टूटी झाड़ू या पुरानी झाड़ू से सफाई करना मतलब धन लक्ष्मी का अपमान करना, घर के देवी देवताओं का अपमान करना। दिवाली के इन दिनों में इसलिए पुरानी झाड़ू का त्याग करें और नई झाड़ू लेकर आई और उससे घर में साफ सफाई करें। दीपावली के पहले से ही दोस्तों दिव्य देवताओं का आगमन हमारे घर में और इस धरती पर होना शुरू हो जाता है। ऐसे में कई लोग कूड़ा कचरा अपने घर के मुख्य द्वार पर ही रख देते हैं। कई लोग बाल्टी में, कूड़ेदान में कूड़ा रखेंगे और सारा कूड़ा घर के दरवाजे पर पटक देते हैं, या घर का सारा गंदगी निकालकर दरवाजे के बाहर रख दिया। कई दिनों तक वो पड़ा रहेगा। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती आपकी है कि इन दिनों माता लक्ष्मी और साथ ही साथ धन के देवता कुबेर देव भी इधर उधर अपने भक्तों के घर पधारने के लिए घूमते रहते हैं। और अगर जब आप अपने घर की गंदगी घर के बाहर रखते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। इसलिए लक्ष्मी के आने का रास्ता ही अगर आप गंदगी से रोक दोगे तो यह बहुत बड़ा पाप है। रात में घर के बाहर झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए और यह भी अशुभ माना जाता है। दरिद्रता का निमंत्रण होता है दोस्तों। अब अगली चीज, कई लोगों की आदत होती है घर में छोटी छोटी चीजें, चाहे पुरानी हो, वो सभी चीजें संभाल कर रखते हैं। लेकिन देखिए, अमीरों के घर में हमें साफ सुथरा माहौल रहता है और वहां पर बहुत कम चीजें ही दिखाई देती हैं। उनके घरों में बिल्कुल चीजें व्यवस्थित होती हैं और बहुत कम होती हैं। इसी के कारण उनके घर में हमेशा अमीरी रहती है, उनके घर में हमेशा धन लक्ष्मी रहती है। लेकिन हर मिडिल क्लास और गरीब लोगों के घर में वे क्या करते हैं? एक एक छोटी चीज को भी संभाल कर रखते हैं। दीपावली के इन दिनों में आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, अगर आपको अमीर बनना है या अमीर बने रहना है तो आपको अपने घर में पुरानी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप एक नई गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो नई गाड़ी ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक रखें, क्योंकि पुराना इंजन आपके घर को भी धीरे धीरे खराब बना देता है। इसलिए एक गाड़ी को भी हर 5 साल में बदलिए, क्योंकि नया इंजन घर में आएगा, नया वाहन घर में आएगा और नई खुशियां लेकर आएगा। कई लोग होते हैं जो कपड़े सालों साल पहने रखते हैं। हर कपड़ा 6 महीने से साल भर के अंदर बदलना चाहिए और घर से बाहर निकलना चाहिए। नया कपड़ा घर में आएगा तो नई सुख समृद्धि घर में आएगी। कई लोग होते हैं जो छोटी छोटी चीजें, चाहे कंघा हो गया या फिर तेल की शीशी ही क्यों ना हो गई, चाहे कोई छोटी सी डिब्बी ही क्यों ना हो, कोई सामान आया और घर में उस सामान का डिब्बा होता है, वो डिब्बा भी लोग घर में संभाल कर रखते हैं। आपने मार्केट से सब्जी लेकर आए, सब्जी एक डिब्बे में आई, आपने क्या किया? वह डिब्बा भी धोकर अपने घर में संभाल लिया। लेकिन आखिर क्यों किया? यह सारी चीजें अपने साथ बाहर की नकारात्मकता लेकर आती हैं।
इसलिए इस दिवाली आपको अपने घर की बिल्कुल अच्छे से सफाई करनी है। घर में एक छोटी सी जली हुई माचिस की तीली भी नहीं रहनी चाहिए। दोस्तों, बारीकी से सफाई करिएगा, क्योंकि घर की ये छोटी छोटी नकारात्मक चीजें घर से बाहर जाएंगी। तभी माता लक्ष्मी और नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर रहेंगी और माता लक्ष्मी आपके घर पधारेंगी। अब अगली चीज, दिवाली से पहले कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। आपके घर की अगर तिजोरी खाली है, चाहे आपके पास धन हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने घर की तिजोरियां जितनी भी हों, उन्हें भरकर रखना है धन दौलत से। चाहे 1 रुपया रखो, चाहे 5 रुपया रखो, लेकिन रखो। घर की तिजोरी में धन रखना जरूरी है। घर में तिजोरी हो या अनाज का डिब्बा, हमेशा भरा रहना चाहिए। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, भरा हुआ रहना चाहिए। इसलिए घर में हमेशा कोई भी डिब्बा खाली न रहे, इस बात का भी ध्यान रखें। और दीपावली से पहले आपको काले कपड़े नहीं पहनना है। इस समय काले या फिर गहरे कपड़े पहनना यानी नकारात्मक ऊर्जाओं को आप बुला रहे हो, ऐसा माना जाता है। दीपावली दोस्तों उजाले का पर्व है, ऊर्जा का पर्व है, और ऐसे में अगर आप गहरे कलर के काले रंग के कपड़े पहनेंगे तो इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में पधार सकती है। दोस्तों, और साथ ही दिवाली पर जब आप साफ सफाई करें अच्छे से, तो कोई भी पुराना कपड़ा, दोस्तों कई लोग होते हैं जो पुराने कपड़े को क्या करते हैं, पोछा बना लेते हैं और पूरे घर में फेरते हैं, उसी से घर की सफाई करते हैं। लेकिन पुराने कपड़े से घर की सफाई नहीं करना है। पुराना कपड़ा पहले ही नकारात्मकता का भंडार है और आप उसी कपड़े से पूरे घर की साफ सफाई करेंगे तो क्या होगा, पूरे घर में नकारात्मकता चली जाएगी। इसलिए एक नया कपड़ा लेकर आई पोछे का, और उसी से घर की अच्छे से सफाई करें। और जब आप घर में पोछा लगाएं तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिएगा, थोड़ा सा उसमें कपूर डालिए और फिर अच्छे से घर की सफाई करें ताकि घर की नकारात्मकता दूर हो। दोस्तों, अब अगली चीज, आप अपने घर का पूजा घर भी अच्छे से साफ जरूर करें। घर में पूजा घर का स्वच्छ होना जरूरी है, तभी माता लक्ष्मी आपके घर आएंगी। आप अपने घर के मंदिर को ही अच्छे से साफ नहीं करते, और कई लोग करते क्या हैं, घर के मंदिर को साफ तो करना दूर, वो छोटी मोटी सफाई करके छोड़ देते हैं। लेकिन घर के मंदिर की भी अच्छे से साफ सफाई करें। साथ ही जो मूर्तियां हों, जो तस्वीरें हों, अगर ज्यादा हैं आपके घर में तो उन्हें बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। घर में 2 या 4 से ज्यादा देवताओं की मूर्तियां नहीं रखनी हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, त्योहार का दिन है। त्योहार से पहले सफाई हो रही है, नई नई चीजें घर में आ रही हैं। घर में छोटे बच्चे भी हैं, वो भी जिद करेंगे। ऐसे में घर में लड़ाई झगड़ा होना भी संभव है। जब घर में 5 लोग हैं और पांचों के विचार टकराएंगे, नई चीजें होंगी, कोई सफाई करेगा, कोई कुछ और करेगा, तो घर में झगड़ा भी हो जाता है, मनमुटाव भी हो जाता है। लेकिन हर एक व्यक्ति को ध्यान रखना है कि त्योहार के इन दिनों में घर में लड़ाई झगड़ा या ऊंची आवाज में बात नहीं करना है। दीपावली के पहले का यह समय बहुत नाजुक होता है। इन दिनों बोले गए हर कठोर वचन घर की उन्नति को रोकते हैं। दोस्तों, घर की समृद्धि को रोकते हैं। आपके मुंह से निकला हर कठोर शब्द सीधा माता लक्ष्मी तक पहुंचता है और फिर वहीं आपके घर में होता है। अगर आप किसी को गलत शब्द बोलेंगे तो आपके भाग्य की उन्नति धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए दीपावली के इन दिनों में झगड़ा न करें, न ही किसी को ऊंची आवाज में कुछ कहें, न ही कोई गलत शब्द निकालें, और हां, मां की गाली देना तो भूल ही जाना चाहिए। अब अगली चीज, अक्सर दोस्तों बड़े बड़े घरों में सफाई होती है तो घर के बाहर से किसी गरीब को या नौकर को बुलाया जाता है सफाई के लिए। घर में कोई नौकर आएगा, काम वाली बाई आएगी, लेकिन दिवाली से पहले कर्मों की गिनती होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो गरीब का अपमान करता है उसके घर से सुख शांति हमेशा के लिए चली जाती है। अगर आपके घर में कोई गरीब आ रहा है सफाई करने तो उसे घर के सदस्य जैसा सम्मान दीजिएगा, उसका आदर कीजिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपके घर की नकारात्मकता दूर करने आया है उसका सम्मान भी करना जरूरी है। उसे अच्छे से पानी पिलाइए, खाना खिलाइए, चाय दीजिए, उसे कोई बुरा वचन न कहें। अगर गलती से उससे कुछ टूट जाता है या फूट जाता है तो उसे डांटना नहीं है। दोस्तों, गलतियां इंसान से ही होती हैं,
किसी भी गरीब या नौकर का अपमान आपको नहीं करना है, बल्कि उसके घर में भी खुशियां बिखेरनी है। अगर आप योग्य हैं तो उसे कुछ पैसे दीजिए ताकि उसके घर में भी त्योहार के दिनों में दीप जल सकें, खुशियां मन सकें। या आप चाहे तो उसे मिठाई का डिब्बा दे सकते हैं या फिर एक जोड़ी कपड़े भी दे सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी और भी प्रसन्न होंगी। अब अगली चीज, घर में झगड़ा करके नहीं सोना है। दोस्तों, उस रात जब घर में कलह होता है तो लक्ष्मी की जगह माता काली की छाया टिक जाती है। इसीलिए घर में कभी भी झगड़ा नहीं करना है, खासकर कि रात्रि के समय तो बिल्कुल नहीं। अब अगली चीज, अधूरी सफाई यानी कि अधूरा सौभाग्य। लक्ष्मी उन्हीं घरों में आती है जहां सफाई पूरी होती है, इसलिए आधी अधूरी सफाई मत करिएगा कि चलो थोड़ा बहुत सफाई कर लेते हैं, बाकी बाद में करेंगे, दीपावली के बाद करेंगे। देखिए, अगर सफाई कर रहे हो तो पूरी होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए, और खासकर अपने घर का मुख्य द्वार तो एकदम स्वच्छ रहना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि अपने चप्पल जूते घर के मुख्य द्वार पर ही उतार देते हैं, और आप यह नहीं जानते कि जिन चप्पलों को पहनकर हम पूरा मोहल्ला, पूरा शहर घूमते हैं, उन्हीं चप्पलों में नकारात्मकता भी आ जाती है। हम कई जगह जाते हैं जहां की नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं चप्पलों में आ जाती है। तो क्या करना है? दीपावली के इन दिनों में सबसे ज्यादा चप्पलों जूतों का ध्यान रखना है। अपने चप्पल जूते मुख्य द्वार पर बिल्कुल न रखें। अगर रखें तो किसी कोने में रखें, और उस कोने में लगातार गंगा जल का छींटा लगाते रहें ताकि उन चप्पलों की नकारात्मकता उतरती रहे। अब दीपावली के इन दिनों में नाखून और बाल काटने का भी नियम है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने शरीर को मेंटेन करेगा, बाल भी कटवाएगा, नाखून भी काटेगा, लेकिन रात्रि के समय नहीं करना है। रात्रि का समय माता लक्ष्मी का विचरण काल होता है। इससे पितृदोष भी बढ़ता है और माता लक्ष्मी फिर आपके घर पधारेंगी नहीं। अब अगली चीज देखिए, कई लोगों के घर में मांस पकता है, शराब पीते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इन दिनों घर की जो तरंगें होती हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो बदल जाएंगी। मांस मदिरा, जी हां, मांस और मदिरा देवी की ऊर्जा को दूर भगाते हैं, तो मांस मदिरा का सेवन करने से बचाइएगा। अगली चीज, दीपावली का त्योहार है, माता लक्ष्मी की हम पूजा करेंगे। दीपावली के त्योहार में हमें अच्छा रहना है। देखिए, आप चाहे अमीर हैं या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो अच्छा कपड़ा है, जो सबसे पसंदीदा है, वही पहने। जो सबसे नया है वही कपड़ा पहने और पूजा करें। देखिए, आप चाहे बाजार से 200 की शर्ट लाएं और 200 की पैंट लाएं, लेकिन नया पहने और फिर पूजा करें। राजा के दरबार में अच्छे वस्त्र पहने जाते हैं, वैसा ही लक्ष्मी पूजा में भी सादे फटे कपड़े नहीं पहने जाते, अच्छे स्वच्छ नए वस्त्र पहने जाते हैं। और अगर आप नए कपड़े लेने में सक्षम नहीं हैं, तो क्या करें? पुराना कोई कपड़ा है तो उसे अच्छे से धो लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें और फिर वही कपड़ा पहने, वह भी नया ही माना जाएगा। उसे अच्छे से इस्त्री कर लें और नए जैसे पहने। अब अगली चीज, कर्जदार से झगड़ना या फिर उधारी मांगना। लक्ष्मी नाराज होती हैं जब हम पैसों को लेकर क्रोध करते हैं। अगर किसी से पैसा मांगते हैं, मेरा पैसा दे, नहीं देगा तो मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, यह भी मत कीजिए। अगर किसी को पैसा दे रखा है तो थोड़ा धैर्य रखिए। त्योहार के इन दिनों में पैसा ज्यादा मांगना नहीं है और ना ही किसी को देना है। दिवाली से पहले शांति बनाए रखना ही धन संवर्धन है दोस्तों। अब अगली चीज, किसी को ना नहीं कहना है। दिवाली से पहले यदि आपके घर के द्वार पर कोई कुछ मांगने आता है